क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैं बताता हूं। पहले आपको पहली संख्या लेनी हो, फिर तीसरी संख्या लेनी, हमेशा ध्यान रखना। तो पहली संख्या 30 है और तीसरी संख्या 21 हमने ले ली है, बिल्कुल सर, क्लियर है आपको? तो ध्यान रखना, पहली संख्या और तीसरी संख्या लिखनी है, चाहे जोड़ने का है चाहे घटाने का है। सवाल देख लो, 30, 15, 21, 11 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। अब जोड़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये कहना चाहता है, अब जोड़ा जा रहा है, x जोड़ा, तो उस x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का तरीका पहली और तीसरी संख्या आप लो। तो पहली और तीसरी संख्या ले ली, ठीक है सर। अब इनका क्या करना है? तो इनका डिफरेंस ले लो भाई, पहली दो का और अंतिम दो का डिफरेंस ले लो। यह डिफरेंस है 15 का, ठीक है, और यह डिफरेंस कितने का भाई? 10 का है, ठीक है। अब ये डिफरेंस जो हमने लिया है इसको काट सकते हैं, ये अनुपात बढ़ जाता है, तो इसको मैं काट के छोटा बना लेता हूँ। ये 3 अनुपात क्या आ जाएगा? 2। इसको काट के मैंने लिख दिया 3 अनुपात कितना है? 2। बस इतना काम आपको करना है, बस आप कुछ नहीं करना। किसका मान निकालना है? एक्स का। वज गुणा करो, 30 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा? 60, और 21 देखो 30 गुणा 2 करेंगे तो 60, और इसको से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 63, और इसको घटा दो, 3 में से क्या घटा दो? 2, तो ऊपर बचेगा माइनस का 3, यहां बचेगा 1, तो आंसर आ गया माइनस का 3। अब -3 आ गया, नहीं आ गया बताओ? तो इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी आपको। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे x का मान -3 डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब यहाँ पे -3 इसका मान पूछा है, तो हमें पता है ये संख्या इससे गुणा होती है, हाँ सर, और ये संख्या इससे गुणा होती है। y गुणा y क्या होता है? y² होता है। x का मान -3 है, तो -3 को 6 से गुणा करें, -18, ठीक है सर। और यहाँ -3 है, तो -3 गुणा 3 करें, -9 हो गया, -9 -18 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y का मान कितना आएगा? 18 आ जाएगा। बस कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को इतना फास्ट कर सकते थे, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। चलिए अगला